ये जनाब मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि हमारे से PMAY के लिए 30-30 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है। बोला 30 हज़ार रुपया दे दो तो आपकी किस्त आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि 15 हज़ार हमने सरपंच साहब को दे दिया है। तो कर्जा ठाकर अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के तहसील राजगढ़ के पंचायत कुमीत के अंदर। नाजरीन, यहाँ के लोगों का कहना यह है कि अरसा दराज से यहाँ पे महकमा दही तरक्की यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर किसी भी किस्म की तरक्की रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। नाजरीन, आपको बताते चले कि यहाँ के लोगों की ये भी फरियाद है कि अरसा 3 साल के अंदर यहाँ के सरपंच जो बनाए गए हैं इनके ऊपर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि ये PMAY के मुकानात की किसी शख्स से 15,000 और किसी से 30,000 रिश्वत लेने के मुतारिफ पाए गए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों का यह कहना है कि अरसा 3 साल के अंदर यहाँ इस इलाके में महकमा दही तरक्की की तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट और तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। लोगों का यह भी कहना है कि जो आम काम मनरेगा के में लोगों को दिए जाते हैं उनके लिए भी 500 और 1,000 रुपया कमीशन यहाँ से सरपंच साहब को देनी पड़ती है। पूरी पंचायत कुमीत के अंदर वार्ड नंबर 3 कुमीत सूली वहां पर एक किस्म का पूरा वो जो करप्शन है मचा के रखी है, जहां पर सरकार के दावे ये किए जा रहे हैं कि करप्शन को जड़ से खत्म किया जाएगा और कोई भी करप्ट शख्स अगर आपको देखने में मिल रहा है तो उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो है महकमा, आपको क्या उसके लिए RTI दे सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरपंच साहब खुद ही रिश्वतखोरी के इल्जाम में पाए गए हैं। लोगों ने महकमा दही तरक्की और डिप्टी कमिश्नर रामबन से ये गुजारिश की है कि किया जाए और उन पर कदगन लगाया जाए और महकमा दही तरक्की के वीडियो जो ब्लॉक राजगढ़ के हैं उनको वहां पर खुद ही उस पंचायत कमेटी के अंदर काम करवाने चाहिए, या नहीं तो लोग सरापा एहतजाज होने के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन के वहां पर जाकर के हेडक्वार्टर पर जाकर हम धरना देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बदजन हो चुके हैं वहां के पंचायत कमेटी के लोग और वहां के एक्स सरपंच और वहां के बहुत सारे नागरिकों ने हमारे साथ बात की और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पंचायत में बिल्कुल तंग और बदजन आ चुके हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। शेख शबीर को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट। वस्सलाम। ये जनाब मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि हमारे से PMAY के लिए 30-30 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है। बोला 30 हज़ार रुपया दे दो तो आपकी किस्त आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि 15,000 हमने सरपंच साहब को दे दिया है। तो कर्जा उठाकर 15,000 हमें सरपंच साहब को दे दिया है और हमने मकान का काम शुरू किया और मकान का काम वहीं पर रह गया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो लिहाजा इसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इन गरीब लोगों पर नजरसानी की जाए और इनकी मदद की जाए। इसके लिए कोई स्पेशल इंक्वायरी टीम बैठाई। ये है जी पंचायत कमेटी वार्ड नंबर 3 सूली। ये आवाम की आवाज़ है, इनकी समस्या है। तो इस समस्या को हम एडमिनिस्ट्रेशन तक और डिप्टी कमिश्नर रामबन तक और अपने पूरे महकमों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं ये जो अपने अवाम कमेटी के साहब का सरपंच साहब हैं, मैं इनसे मिलवाता हूं, तो इनसे जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जनाब आपका क्या नाम है? शेर अली परिहार, जी सरपंच के मैसों में। अच्छा जनाब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम है यहाँ 3 साल से गरीब लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। वो डिपार्टमेंट वाले फराड़ी पेमेंटें निकाल रहे हैं पेंच से मिलके। यहाँ मकान PMAY के जो गरीबों को दिए हैं उनको 30-30 हज़ार रुपया मांगते हैं। पेंच बोलता है 30 हज़ार रुपया दो, जो देता है पैसे उसको किस्त आ जाती है, जो नहीं देता है उन बेचारों को कोई किस्त नहीं जाती है। जो पुराने काम हुए कहीं 10 साल पुराने उन कामों की पेमेंटें निकल रही हैं। हमारा रास्ता गाड़ी घाट टू सूली है, ये 3 बार बनाया लेकिन बना ही नहीं। ये पुराना रास्ता बना हुआ फिर पेमेंट निकालते हैं। गोली बनी शेख मल्ला में, वो 2011 में बनी है। 2011 में आज तक उसके पेमेंट नहीं निकले, बिल बन रहे हैं, कोई काम ग्राउंड पे नहीं होता है। लिहाजा हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस पेंच की पावर को सील कर दिया जाए और ये डिपार्टमेंट खुद यहाँ पे काम करे। डिपार्टमेंट जो है रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट लोगों को दह मजलिस बुला के डायरेक्ट लोगों से काम खुद डिपार्टमेंट करवाए। शुक्रिया सर।
ये हमारे, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है सर। अच्छा जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने इस वार्ड से इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा। तो मैं सुबह इस वार्ड में, अपनी वार्ड में आया तो मेरे को लोगों ने कहा कि हमारी प्रॉब्लम है, तो हमारी प्रॉब्लम कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मैंने लोगों से कहा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो जनाब लोगों ने कहा कि हमें ये PMAY के मकान मिले हैं, जिनमें हमारी एक किस्त आई है और 6 महीने हो गए हैं, दूसरी किस्त कोई अब तक नहीं आई। तो लिहाजा आपको हमने वोट दिए हैं, तो आप ये हमें कन्फर्म करके दे दो कि ये हमारी किस्त क्यों नहीं आ रही है। हमसे पैसे ये मांगे जा रहे हैं, तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो हम पैसे नहीं दे सकते हैं। और नहीं हमको 3 साल से कोई नरेगा का काम, कोई फोर्टनेसी का, कोई ब्लॉक शहर से, कोई डिस्ट्रिक्ट शहर से कोई भी काम जो कि हमें नहीं मिला है, कि मजदूरी करने के लिए भी हमें अपनी वार्ड के अंदर नहीं मिल रही है, जो कि बाकी जगहों में काम लगे हुए हैं। तो जनाब इससे आगे आप इनसे ही जान लीजिए। ये हैं अंकल रशीद साहब, ये आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है ये वार्ड के अंदर। शुक्रिया। पैसे मांगते हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल रशीद सर। क्या प्रॉब्लम है आपको? हमें प्रॉब्लम ये है सर कि जो हमारे ये पंचायत के मेंबर साहब हैं, ये हमारे से 500-500 रुपया मांगते हैं, यहाँ 2000 रुपया मांगते हैं, फिर कहते हैं कि आपकी किस्तें डाली जाएंगी। तब तक कोई हमारा काम नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं जनाब। हम परेशान हैं इसलिए कि हमें हर वक्त तंग किया जाता है और पैसे मांगते हैं। पैसे के बगैर कोई भी काम नहीं बनता है। 500-500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 25,000 रुपया मांगते हैं। तो जनाब हम क्या करेंगे? 30,000 भी मांगते हैं। तो हम इस बात से जनाब बहुत मजबूर हैं। PMAY के लिए 30,000 रुपया PMAY के लिए हमें मांग रहे हैं मकानों के। तो जनाब हमारे पास बन नहीं सकते हैं, हम फाका कशी के शिकार हैं। इस वक्त लॉकडाउन में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मजदूरी करेंगे, तो इनके लिए पैसे लाएंगे।